राहते हैं ख्वाहिशों के आशियां, फासले हैं काफिले हैं मंजिलें भी हैं यहाँ, बादलों पे चलने वाले पहुंच गए हैं देखो अब कहाँ। ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां। काजल, Hey, busy? तुमसे ज्यादा कभी नहीं। How was your day? My day was okay. Nothing much. Anything interesting? Depend करता है पूछ कौन रहा है, अजय सरीन द बिजनेसमैन और अजय सरीन द हस्बैंड। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने मेरे दो टुकड़े कर दिए? कुछ खास नहीं, एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ रही हूँ चैरिटी के ऊपर कि आखिरकार लोग चैरिटी करते क्यों हैं। क्यों करते हैं? वेल, लास्ट मंथ ही ओशन क्यूज ने एक सर्वे कंडक्ट किया है जिसमें चैरिटी करने वाले लोगों के स्पिरिचुअल और सोशल मोटिव्स को सेग्रीगेट किया गया है। इन दोनों में स्पिरिचुअल कनेक्ट क्या है? देखा, इसीलिए पूछा था कि पूछ कौन रहा है। वेल, जस्ट फॉर यू नो, तुम्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरली चैरिटी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? Escapism. It's an escape route. How sad is that? Well, तुम्हारे सैड होने से डेमोग्राफिक्स चेंज थोड़ी हो जाएंगे। True. कॉफी पियोगे? I don't mind. अच्छा, नेहा मेरी फ्रेंड इंडिया से आई हुई है, तो वो और उसका हस्बैंड डिनर के लिए मिलना चाहते थे कल। मैंने तुम्हारी तरफ से ऑलरेडी एक्सक्यूज बना दिया है। I'll get the coffee. Thanks. Charity, Mr. अग्रवाल। जब आप एक्टिवली इतनी सारी चार्जेस से एसोसिएटेड हैं, तो ये आपके पोर्टफोलियो में मेंशन होना चाहिए। We need to capitalize on this. देखिए, रियाल्टर्स फोरम के पास इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है। If we need to do this, we need to stand out. Trust me. Great. I'll wait for your email. See you. Sir? Bye. Yes. ये कुछ इन्वेस्टर्स प्रोफाइल्स हैं जो पिछले 3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट इनएक्टिव हैं। Okay. Just let me know whenever the profile and the presentation is ready. ऑलराइट। Okay? Thanks. For us, this is what Faculming had done for the Nasto Heights. Apart from this, सारे local newspaper में double ads publish भी किए थे हमने। fantastic, very good. But we are marketing it globally. तो हमारी approach इससे बहुत different होने वाली है। We're going to enter the market with a bang. मुझे कोई मीडियम मिस नहीं करना है। रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, प्रेस एड, मैग एड, बिलबोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे अपना ब्रांड हर जगह नजर आना चाहिए, समझा? इनफैक्ट जो मॉल में एग्जीबिशंस होती हैं, जी हेलो चैम्प, बिजी? नहीं बिजी नहीं हूँ। तो फिर जल्दी आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। ओके, कमिंग। यस, इट्स कमिंग। मॉल में जो एग्जीबिशन होती हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज से लेके जब प्रॉपर्टी की एग्जीबिशंस होंगी वहां तक हर जगह सिर्फ हमें मेरा ब्रांड चाहिए, समझा? चल, ओके।
मॉर्निंग सर, ये आपकी चाय। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग विनोद। आपकी कॉफी। थैंक यू। हॉरिबल कॉफी विनोद। ओके मैडम। जानबूझ के मेरे साथ ही ऐसा करता है। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह अपना डे स्पॉइल करिए? व्हाट हैपेंड? हमेशा मेरी ही कॉफी क्यों? हाय। व्हाट हैपेंड? नथिंग एट ऑल। Jess, मेरी ऑब्जर्वेशन बता रही है कि आज there's something different about you. Oh, these new specs. ओह यस, आज ही खरीदे हैं। Oh, I can say that. You're making them look really, really hot. Yeah. Really? Yes. विनोद, चाय लेकर आओ। मुझे एक चाय। आ जाओ, जी मलिक साहब। इनसे मिलो, हमारे दोस्त अजीम कुरैशी। सर, फराज, नाइस मीटिंग यू। जी बॉस, अब बताइए। भाई फराज, अजीम कुरैशी साहब ने फाइनली दुबई में इन्वेस्ट करने का हौसला कर लिया और मैंने सोचा इससे पहले कि ये अपना इरादा बदले, इनको तुम्हारे हवाले कर। भाई ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, मैंने अब यही रहने का फैसला कर लिया। भाई क्या अच्छा शहर है दुबई, बल्कि मैं तो आपकी भाभी भतीजे को भी यही ला रहा हूँ। वेरी गुड। अब वहाँ किसी शरीफ आदमी के रहने का हाल नहीं। मलिक साहब, हर आदमी एक दूसरे को चूना लगा रहा है। भाई वहाँ तो इज्जत किसी को रास ही नहीं है मियां। रिलैक्स रिलैक्स कुरैशी साहब। नाउ यू आर इन सेफ हैंड्स। अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो आप मुझे बता दें। भाई हमारे माइंड की क्या बात कर, हमने तो अपना माइंड मलिक साहब की झोली में डाल दिया। फिर तो आप बात ही समझे, इनसे हमारी घर वाली बातचीत है। बिल्कुल, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। फराज जी बॉस। तुम उनको एक ओवरऑल मार्केट का सर्वे कराओ एंड देन लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। बताना है बॉस। मैं कुरैशी साहब की कांटेक्ट डिटेल्स दे देता हूँ और उसके बाद फिर मैं वर्किंग शुरू करता हूँ। बताएं बॉस। भाई ये लो कार्ड, इसमें 3 नंबर है हमारे। ठीक है? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा नाजू, कॉलेज में तेरे ग्रुप में लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां? ओए, मैं आईने में देख के बात कर रही हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि खुद से बात कर रही हूँ। तुझसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ सुन रही हूँ। मम्मी होकर डैडी जैसा सवाल क्यों पूछ रही है? तू सीधे मुंह से बात ही नहीं कर सकती ना। मम्मी ने ना खूब चढ़ा के रखा है तुझे सर पे। अगर तुझे जो पूछना है वो सीधे सीधे पूछेगी तो सीधा सीधा जवाब मिलेगा, वरना लड़ती रहे। नहीं, लड़ना नहीं है अब, छोड़। तुझे पता है नाजू, कॉलेज में ना हम लड़कों से दूर ही रहते थे। हमारा ना गर्ल गैंग था, एकदम हैपनिंग टाइप का। अरे खूब मजे करते थे। आजकल तो अगर दोस्त पड़ोस में भी रहती है ना, तो लोग मिलते कम है और फोन पे ही ज्यादा लगे रहते हैं। तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? लड़कों से ना हम बात भी नहीं करते थे। बड़ी आवारा टाइप की लड़की हुआ करते थे हमारे कॉलेज में। हाँ, इससे भाग के शादी की थी ना। पता नहीं कहाँ फंस गए जीजू तेरे चक्कर में। अब तो खुद अकेले भागने की तैयारी कर रहे होंगे। कमबख्त, मैं ना तेरी जान ले लूंगी। चुप हो जा। जगह देखने को रशीद साहब, ये अगले आने वाले कुछ सालों में ना यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। वैसे कमाल है यार, कैसे इन लोगों ने इस सहरा को एक नई दुनिया बना दी है। और एक हमारे हुक्मरान, इतनी जरखेज जमीन है और बंजर बना के छोड़ दिया उसको। ऐसा ही है, ऐसा ही है।
71 में आया था मैं यहाँ, 1971 में। अब वो जगह देखता हूँ तो यकीन नहीं आता कि ये वही जगह है। आ जाएगा, यकीन भी आ जाएगा आपको। अच्छा ये बताइए कि भूख का क्या लेवल है? लंच कराएं आपको? भाई भूख का तो ये हाल है कि चूहों ने हमारे हुक्मरानों की तरह मेरे पेट के अंदर कुतर कुतर के बुरा हाल कर दिया। अरे रिलैक्स करें। आज आपको दुबई के बेस्ट रेस्टोरेंट में जाके लंच करवाता है। बस जल्दी करो भाई। You're gonna love it। आपको लेके चलता हूँ। चलो। Well guys, भागती दौड़ती जिंदगी में खुशी के कुछ पल मिल जाएं तो आपका दिन बन जाता है। तो क्यों ना इस गाने से आपका दिन बनाया जाए। Here we go। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। कैसा लग रहा है ये गाना? अच्छा है ना? अच्छा ये बताइए कि आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं? अरे क्या खाक समझाता, मैं तो खुद हक्का बक्का रह गया। वो तो ऐसे जता रहा था जैसे सारे काम मेरे मशवरे से करता है। आपको भी तो आदत है ना मुफ्त के मशवरे लेने की। हर कोई फॉर ग्रांटेड लेता है आपको। मगर बैठ तू सीधे खड़े रहिए, बिल्कुल सीधे। कपड़े कौन से खरीदने ये तो डिसाइड होता नहीं है आपसे। बिजनेस के इतने बड़े बड़े डिसीजन पता नहीं कैसे ले लेते हैं। अब आप भी जाइए, मुझे भी लेट कराएंगे। सॉरी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। सर आपके लिए कुछ व्यूइंग्स वगैरह मैंने लाइन अप करके रखी हुई है, आप देख लीजिए चल के। फिर आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए और कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या कमाल स्वीट डिश है ये। क्या नाम बता रहे थे तुम इसका? सर उमाली इसको कहते हैं, वैसे इसका एक्चुअल नेम जो है वो उम्मे आली है, लेकिन यहाँ दुबई में सब उमाली कहते हैं, तो आप भी उमाली। भाई नाम कुछ भी हो, असल में बात क्या है, खाने के बाद मीठा बहुत जरूरी होता है, फिर सुन्नत भी तो है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर आप कुछ और भी लेना पसंद करेंगे तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, फील फ्री। मैं बस इतना ही खाता हूँ, ज्यादा नहीं। बिल्कुल शर्माइए मत। अरे भाई मेरी और मलिक साहब भी घर जैसी बात है। बस जैसे आपकी मलिक साहब समझे वैसे ही आपकी फराज से। हाँ ना, थैंक यू थैंक यू। आ गई तुम्हारी किटी पार्टी की डेस्टिनेशन। ऐश है तुम लोगों का। हमारी किटी पार्टीज का मजाक मत उड़ाइए। What about your boring lunch meetings? ये तो तुम्हें मैं शाम को डिनर पे बताऊंगा। जाओ, इंतजार कर रही होंगी ख्वातीन। एहतशाम और नासिर साहब के पास ले लो। वल्लाह अकरम, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। लोकेशन किधर है? लोकेशन नासिर वो जो अलखैल और नैडल शिबा की क्रॉसिंग पर मेन रोड फेसिंग लैंड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तुम्हारा अफ्रीकन दोस्त वाला लैंड है? वही एक्चुअली वो उसका इन्वेस्टमेंट फर्म ने हमारी कंपनी के थ्रू वो लैंड परचेज किया। अल्लाह मबरूक मबरूक मबरूक। इट्स अ फैंटास्टिक मूव। थैंक यू नासिर। मेरी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए हाजिर हूँ। Thank you so much for your help, you know. Whatever I am today, it's because of you. Alhamdulillah. Thank you. Bismillah. Bismillah. हेलो। Congratulations, Mr. Ajay.
कौन बोल रहा है? Oh, this is Anand here from Al Shamsi Developers, sir. Oh, sorry, मैं तो भूल ही गया. आपके पास नंबर नहीं होगा ये. फर्स्ट टाइम पर्सनल नंबर से कॉल कर रहा हूँ ना. कैसे हैं आप? लॉन्ग टाइम नो सी. बस ठीक सर. आज ही मीटिंग में मिस्टर कादिर याया ने कॉस्मिक हाइट्स की सेल के लिए रेडिएंट प्रॉपर्टीज को फाइनल करने का डिसीजन लिया है. ग्रेट, दैट इज फैंटास्टिक न्यूज़. आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन तो कल तक आ ही जाएगी, लेकिन मैंने सोचा ये गुड न्यूज़ एडवांस में ही दे दूं आपको. थैंक यू मिस्टर आनंद. अरे डोंट मेंशन सर. कल जब आप ऑफिस आएंगे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए तो आपका कुछ वक्त चाहूंगा. ठीक है, आई विल सी यू टुमारो. सॉरी, बिना नॉक के अंदर आ गया, लेकिन न्यूज़ ही कुछ ऐसी, आई जस्ट कुडंट कीप इट टू माय सेल्फ. अच्छा, हाँ? बताओ क्या बात है? नथिंग मच, छोटी सी बात है. छोटी सी बात पर इतने एक्साइट नहीं होते मिस्टर अजय सरे. तो तुम ऐसा करो, अपनी क्लाइंट लिस्ट में अल शम्सी को भी ऐड कर दो. What? You're serious? Yes. We have him. Wow, Ajay, you worked so hard on this. Man, we finally have it. Yes. तुम्हें पता है ये फंड्स टीचर के कितने काम आएंगे? Yeah, I know. वैसे मार्केटिंग प्लान वाज फैबुलस. ये तो हमें मिलना ही था, है ना? तुमने कबीर और फिराज को बताया? नहीं, अभी नहीं. कल साइनिंग है, उसके बाद I'll just surprise them. ग्रेट. वैसे मलिक साहब बहुत खुश होंगे खबर सुन. उन्हीं का फोन आ रहा है. हाँ जी मलिक साहब. वाओ. चला मेरे ब्रो, तेरे भाई ने अभी बाइक के अंदर मैं बहुत नाराज होने वाला, बहुत लॉन्ग टाइम डूड. माफ कर दे यार, माफ कर दे. तुझे पता मैं कभी पहुंचे टाइम पे नहीं पहुंच. फिर भी यार. अरे क्या यार, तू बीवियों की तरह नाराज हो रहा है यार. मतलब बीवियों की तरह नाराज होना छोड़, अब चिल कर. अबे छोड़ो, इधर आओ. तुम लोगों को एक सीन सुनाता हूँ बड़ा फिट. अभी क्या हुआ, मैंने एक रशियन क्लाइंट को एक फिट पेंट हाउस दिखाया. उसकी सेक्रेटरी, ओए यार क्या बंदी थी. गोरी, नीली आंखें. उफ यार, उसको इम्प्रेस कैसे किया मैंने. कैसे? ब्रो, अपना वही स्टाइल, गोरा एक्सेंट. अबे दुबई में जिसको गोरा एक्सेंट आता है ना, उसके लिए लड़कियां सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है ब्रो. तभी तो जैसे ही मैं कराची से आया मैंने सबसे पहला चीज यही किया. क्या सीखी तूने? एक्सेंट. अरे बलोच, तुम पहले अपना उर्दू एक्सेंट तो ठीक करो ना, तुम्हें इंग्लिश बोलेगा. All that is fine, dude. When are you guys teaching me Urdu? अबे क्या तू उर्दू के पीछे लगा रहता है? देख, उर्दू और हिंदी दोनों एक ही ज़बान है भाई. I'm not talking about that, dude. Like, you know, takalluf, tashrif, those words, man, they have a lot of weight. अबे बात सुन, अगर मैंने तुझे तशरीफ का एक्चुअल मतलब बता दिया ना उर्दू में, तो तू कभी उर्दू सीखने की बात नहीं करेगा. ये लो, अब ये भी उर्दू सीखेगा. नहीं, पहले एक बात बताऊं तुझे. Stop it, dude. अगर कोई उर्दू बोलना चाह रहा है ना, उसको डिस्करेज नहीं करो. सही है? चल, तू बोल के दिखा. बोल, हम हमातन गोश है. हम हमातन. Dude, I can't do this. That's the reason, bro. That's the reason. तभी मैं तुझे उर्दू सिखाता नहीं. You can't do it, bro. I get it. All right. I'm getting a call. 1 second. कौन? Yeah, baby. यार ये. I'm coming in 2 minutes, man. I just told you I'm coming. Sorry, guys. I gotta go. जाओ. तू जा. जाओ. अबे और भाई, ये जो चीज है ना, ये चीज मतलब दोस्तों में बैठ के आप गर्लफ्रेंड का फोन उठा रहे हो, मतलब यार. ओह शिट ब्रो. अबे मैंने खुद किसी को टाइम दिया पता यार, रिमाइंडर भी लगाना भूल गया. गोरी है, ये लोग तो साले होते भी टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं. चल मैं भी निकलता हूँ. चल. अच्छा सुन, किससे पिटने वाला है आज? ब्रो, फराज मुस्तफा के फेस पे अगर किसी लड़की ने हाथ लगाया है ना, तो प्यार से, मार से नहीं, समझा? चल कॉफी पी और निकल. बाय. आज लंच पे रश्मि अपनी जर्मन नेबर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रही थी.
हाइडी नाम है उसका। खुद तो वो इंटीरियर डिजाइनर है, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड आर्किटेक्ट है। इंटरेस्टिंग क्या है? पूरी बात तो सुन लीजिए। हाइडी का एक्स हस्बैंड उसका क्लाइंट भी रह चुका है। इसी तरह उनकी मुलाकात हुई थी। आपको पता है 4 साल हो गए उनकी तलाक को, लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं। यही नहीं, उसके एक्स हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड भी है जो उनके साथ रहती है। अच्छा? हाँ, क्या बात है भाई। हर वीकेंड वो तीनों साथ में स्पेंड करते हैं। यहाँ तक कि हाइडी का एक्स हस्बैंड उसके घर का खर्चा, उसके घर का रेंट सब कुछ खुद पे करता है। अच्छा, इतनी अंडरस्टैंडिंग? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है उनके घर में अगर कोई कारपेंट्री का छोटा मोटा काम हो ना तो वो खुद ही कर लेता है। उनके मुल्कों में ये सब काम करने वाले बहुत महंगे मिलते हैं ना, तो छोटे मोटे काम तो वो खुद ही कर लेते हैं। हेलो, देखो खाना खत्म हो गया लेकिन तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। अब तुम्हें समझ में आया कि लंच मीटिंग्स में क्या होता है। आपकी बिजनेस की बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। अगर आपको ये कहानी नहीं सुननी है तो ना सुने, मैं नहीं सुना रही। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बारे में जानना, जो रिश्तों को जबरदस्ती के बंधन में बांध के नहीं जीते, बल्कि अपनी मर्जी से खुशी से जिंदगी गुजारते हैं, मजे के साथ। कुछ लोग तो जबरदस्ती रिश्ते निभाते हैं और इस निभाने के चक्कर में अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। देखो सर, सब लोग ऐसे नहीं होते। ये उन लोगों पर मुनहसर होता है जो अपने आप को खुश रखने की सलाहियत रखते हैं, और जो सलाहियत रखते हैं तो वो हमेशा खुश रहते हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं। अंडरस्टूड? शुक्र है, खाना बहुत अच्छा। हाँ, तुम्हारे हाथ का तो कुछ भी बनाओ, जहर भी खिलाओगी तो खा लेंगे। अल्लाह ना करे मैं क्यों जहर खिलाऊं आपको। उसका नाम रखेंगे भिंडी जहर गोश्त। इकराम, खाना खाएं। आइए आइए कुरैशी साहब। देखा आपने, ये पूरा एरिया 2000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है। ये हुई ना बात भी। ये मुझे जबरदस्त पसंद आया, बहुत अच्छा। हर चीज मुझे स्टैंडर्ड की लग रही है, और जगह भी बड़ी लश-फश है भाई। फिर यूनिट पसंद है आपको? हाँ भाई, पसंद आया। वो तुम क्या बता रहे थे, इसका हिसाब किताब क्या है? राजेश सर 5.2 मिलियन प्लस 4% अपना ट्रांसफर फीस और 2% अपना कमीशन है सर। क्या कमीशन? क्या कह रहे हो भाई, किस बात का कमीशन? हमारी एजेंसी फीस है। तुमने इसको बताया नहीं कि मलिक साहब से मेरे कितने पुराने रिलेशन हैं, मुझसे कमीशन मांग रहा है, यानी अजीम कुरैशी से। अरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ये बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। इस फ्लैट की जितनी भी डील होगी ना, वो हम लोग करेंगे ना बैठ के अपना उधर। तुम्हें पता है मेरी मलिक साहब से बिल्कुल घर जैसी बात है। पहले तुम्हें बताना चाहिए था ना इसको। कमीशन मांग रहा है मुझसे। साहब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आपको यूनिट पसंद है ना, बस हम लोग कर लेंगे ना बाकी डील सब। हाँ, यूनिट बहुत अच्छा है, बल्कि मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, जैसे मैं चाह रहा हूं ना बिल्कुल वैसे ही। अच्छा एक काम करते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? मेरा मतलब है कि देख लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। अरे भाई, घर जैसी बात है ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, कोई इशू नहीं है। राजेश, आप कुछ और ऑप्शंस इसी एरिया में अगर अवेलेबल हैं तो आप वो कुरैशी साहब को जैसा आप कहें। ठीक है, चले चल चलो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है यार, खाने के लिए भी कुछ ऑर्डर कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ये किस्मत भी ना क्या अजीब चीज होती है। कब किसको कहाँ ले जाए कुछ सोच भी नहीं सकते। तुझे क्या हो गया यार, बड़ी फिलॉसफी झाड़ रही है। कॉलेज में जब मैं ऐसी बातें करती थी तो तुम सब मेरा मजाक उड़ाते थे, और अब तू नेहा ऐसी बातें कर रही है। कॉलेज टाइम की तो बात ही कुछ और हुआ करती थी। टाइम ही कहाँ था कितना सोचने का। असली जिंदगी तो ना कॉलेज के बाद ही शुरू होती है, पर्सनल प्रोफेशनल। यार अब तो ना बोर कर रही है। तू यहाँ वेकेशन पे आई है, रिलैक्स एंजॉय।
चिल कर, जूस पी। चिल तो वहाँ पर भी बात करती हूँ यार, पर एक टाइम के बाद ना इंसान खुद की कंपनी से भी ना बोर हो जाता है। इसीलिए जबरदस्ती ना ललित को यहाँ ले आई, क्योंकि वहाँ पर तो बस ब्रेकफास्ट पर ही मिल पाना होता था उससे। और देख ना, यहाँ भी दोस्तों के साथ। क्या वेकेशन है। देख ना, तू भी तो हाउसवाइफ है, पर कितनी खुश है। I mean, शायद अजय ने तुझे हमेशा अपने साथ रखा है। जब वो दुबई मूव हुआ तो वो तुझे अपने साथ लेकर आया। ललित की जॉब अगर यहाँ लगती तो वो शायद मुझे यहाँ कभी नहीं लेकर आता। वाह यार, क्या प्लानिंग है वैसे इनकी ना। क्या से क्या बना दिया है इस जगह को। सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग। You guys are really very lucky. थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा नेहा, वो नेहा जो कॉलेज में क्या हुआ करती थी, ऐसी बातें कर रही है, इतनी बदल गई है। मैं बिल्कुल नहीं बदली, मैं अभी बिल्कुल वैसी हूँ। और तू कौन सी बदल गई है? अभी भी बिल्कुल वैसी है, सारा काम फुल प्लानिंग के साथ करती है, सोच समझ कर। अब मैं अभी भी ना सब कुछ करने के बाद ही सोचती हूँ। प्लानिंग? कौन सी प्लानिंग? सी, यू गाइस हैव प्लान्ड योर फैमिली सो वेल। शायद इसलिए तुम लोगों को इतना टाइम मिल पाता है एक दूसरे के लिए। अब मुझे देखना, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी। यू नो व्हाट, कई बार बहुत सोच समझ के लिए हुए डिसीजंस जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है वो सही हो। कुछ चीजें वक्त के साथ होती हैं। लेकिन तूने एक बात बिल्कुल सही बोली, ये किस्मत ना बड़ी अजीब चीज होती है यार। अब तू शुरू मत कर। अच्छा बता, क्या खाएगी यार? कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। वेजिटेरियन? ऑफ कोर्स। सी, कोई चेंज नहीं हुआ। ऑफ कोर्स, कौन चेंज होगा यार? वही तो बोल रहे हैं, जैसे हम कॉलेज में थे, हमें हमेशा वैसे ही रहना चाहिए। एग्जैक्टली, एंड वी आर। ओके, खाना ऑर्डर कर ले। या, व्हाई नॉट? या। खुश तो बहुत हो गए तुम। हाय, क्या सैलरी क्रेडिट हो गए? नहीं रे, तेरी बॉस जेसिका ने तेरी छुट्टी की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया। जेसिका मैडम और यूएई वेदर सेम है, दोनों है, समर और विंटर। जब तक छुट्टी मांगने के लिए कॉन्फिडेंस आता है ना, तब तक मेरे छुट्टी का डेट भी आ सकता है। पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तो अतुल जैसा बिल्कुल नहीं है। जेसिका अतुल को प्यार से 2 शब्द बोलती है, अपना सारा काम छोड़ के उसके 4 काम कर देता है। तुझे 1 काम बोलती है तो उसको 4 सवाल पूछ लेता है, और उसे 2 घंटे लगते तेरे एक्सेंट समझने को। हमारा एक्सेंट का क्या प्रॉब्लम है? एक पूरा वर्ल्ड में हमारा मलयाली आदमी लोग हैं, हमारा एक्सेंट सबको समझ में आता है, और जेसिका मैडम को क्यों समझ में नहीं आता है? तू एक काम कर दे, तू हिंदी पिक्चर देखना चालू कर दे, बात मान मेरी, फिर तू भी शमिताभ बन जाएगा और बोलेगा रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। हे शमिताभ, अंदर पढ़ना। कल्याण तू तेरा काम कर, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। वैसे कुछ भी बोल यार, दिस इज इंडीड प्लेजेंट न्यूज़। हाँ, लेकिन साले, लेकिन तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? उसी दिन बता दिया होता तो उसी रात पार्टी करते ना यार। तुझे क्या लगा हम तेरे इस अचीवमेंट से जेलस फील करेंगे? नहीं यार, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी साइंड। और अगर उसे बता देता तो फिर सरप्राइज कैसे रहता? व्हाई विल आई बी जेलस इफ यू गाइस? इट्स ऑल अ टीम वर्क यार। ये सिर्फ मेरा विन थोड़ी है, हम सबकी विन है। और तुमने भी तो मेरी कितनी हेल्प की है प्रेजेंटेशन के ऊपर। एंड योर मार्केटिंग आइडिया वाज अ मास्टर स्ट्रोक। थैंक यू। ये हमने एक साथ अचीव किया, वी हैव डन इट टुगेदर। या, वी हैव डन इट टुगेदर। और इसी खुशी में आज हम लोग पार्टी भी कर रहे हैं टुगेदर टुनाइट, और इसके लिए मैं आज के लिए टेबल बुक कर रहा हूं। और आज तुम भी ना, इसको सिर्फ बहाना चाहिए पार्टी करने का और कुछ नहीं। यू आर अ पार्टी एनिमल। यस। देख, मेरा लाइफ का ना बहुत सिंपल फंडा है, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, और आफ्टर पार्टी उससे भी हार्डर। अजय यार सुन, वो आनंद त्रिवेदी का क्या सीन था? हाँ, आनंद त्रिवेदी, उसकी साली आई हुई है, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, तो उसकी सिफारिश करने आया। आई सी, इसीलिए आप उस पर इतना मेहरबान हो रहे थे। जॉब मिली? नहीं यार, जॉब है कहाँ,
हमारे अकाउंट्स में तो पोजीशन वेकेंट ही नहीं है। अरे तो खाली कर देते हैं भाई। तुझे पता तो है हम लोगों का दिल जॉब देने के मामले में कितना बड़ा है, और लड़की को अगर जॉब देनी हो तो दिल और भी बड़ा हो जाता है ब्रो। Guys, there's some bad news here. What? अलकाज़िम अपना अकाउंट पुल आउट करना चाहता है रेडियन। पुल आउट करना चाहता है? लेकिन क्यों ब्रो? देख, कोई रीजन मेंशन किया क्या ईमेल में? उनको कहीं और से बेटर कमिशनिंग ऑफर्स मिल रहा है। That's why. काजिम वाले इस तरह कैसे कर सकते हैं? हमारे इतने पुराने क्लाइंट हैं वो, और हमसे ज्यादा अच्छी सर्विसेज हमें और कौन देगा? लिसन, अलकाजिम वालों की प्रोक्योरमेंट डेट से मेरी सेटिंग हुई है। मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक विद हिम। नहीं यार, ये मेरे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं यार। Let me handle it. Guys, let's take it easy. I think we should let them go. Think of it as a blessing in disguise and focus completely on TGT. Look at this in a positive way. Yep, वैसे भी उनके रेवेन्यूज पिछले 2 साल से कम ही तो हो रहे थे। Doesn't make any sense. What happened? Trying to figure this out. I don't want to lose them as clients. Mr. Siddiqui, let me tell you one thing. Mr. Qureshi is a very dear friend of us, and he's very close to Radiant Properties. Just mark my words. You'll love to deal with him. So, Mr. Yasser, let's just sign the deal and just get the formalities out of the way. What you guys think? Let's just sign it. Faraz. Guys, excuse us. We'll be right back. जी मिस्टर कुरैशी सर, सब खैरियत? असल में मैं चेकबुक होटल में भूला है। कुरैशी साहब, आपको पता था आज डील फाइनल करनी है, क्लाइंट बैठा हुआ है, मैं पता नहीं मेरे जहन में नहीं रहा। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? भाई मैं भी जाके साइन कर देता हूँ। चेक तुम अपनी कंपनी का दे दो, कल चेक लाके मैं तुम्हें दे दूंगा। खत्म हो गई बात। अरे भाई ये तो घर की बात है ना। हाँ अच्छा, अरे भाई घर की बात तुमसे कह रहा हूँ ना। आओ। जी मलिक साहब। जी जी, मैंने उनकी ईमेल का रिप्लाई कर दिया था मलिक साहब, और उनसे मीटिंग के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। समटाइम नेक्स्ट वीक। जी ऑफ कोर्स, मैंने अविनाश से कहा है कि वो कंपैरेटिव एनालिसिस रिपोर्ट भी तैयार कर देगा। या आई थिंक थोड़ा सा वक्त लगेगा मलिक साहब, बिकॉज वी माइट हैव टू रीनेगोशिएट ऑन द परसेंटेजेस। डोंट वरी मलिक साहब, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। I'll personally take care of it. जी? Okay. Allah Hafiz. Seriously, Kabir, you guys are so different in approach. वैसे एक बात तुम सब में common भी है. You guys value each and every client of yours and never give up. रोशनी, that's the magic of gravity. इंसान चाहे आसमान में कितना भी ऊंचा उड़ना चाहे, उसे जमीन पर ही आना पड़ता है। और इस दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं ना, उन सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। काश मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पैदा ना हुई होती, तो शायद थोड़ी डाउन टू अर्थ होती। सीरियसली। वैसे अजय के साथ जब भी इस टॉपिक पे बात चलती है ना, तो वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। We just go on and on and on. It's pretty inspiring, you know. अब थोड़ी सी इंस्पिरेशन को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट कर लें। Shall we get back to work? Sorry, I got a little off track, huh? बॉस, कुरैशी साहब ना
कोकोनट निकले। जी ओके ठीक। चुप होकर बैठ जाओ यहाँ। खबरदार जो यहाँ से हिले। नानी से बात कर रही हूँ मैं। तंग नहीं करना मुझे। मम्मी देख रही हो, मुझे नाक में दम करके रखा है। परेशान हो गई हूँ मैं। क्या करूँ समझ में नहीं आता। क्यों डांटती रहती है बच्चों को हमेशा, और फिर नाजो को भेजा है ना वहाँ। आपकी बेटी तो किसी काम की नहीं है, बस पूरा दिन या तो मोबाइल पे लगी रहती है या फिर सोती रहती है। मेरा किसी काम में हाथ नहीं बटाती। तो प्यार से समझा देना उसे। हाँ मैं उसे समझा दूंगी, आप टेंशन ना लो। तू फिर भाग गया यहाँ से? अरे मम्मी दोनों गायब है यहाँ से। मैं ना तंग आ गई हूँ इन दोनों से। आज तो इनको ठीक करना है मुझे। आज मैं इन्हें सोतियों से मारूंगी, देख लेना। है किधर ये? नाज़ो पड़ी होगी अपने कमरे में, पूरा दिन सोती रहती है। पता नहीं क्या होगा इस कुड़ी का। तेरी मदद के लिए तो भेजा था ना उसे। मेरी मदद? मुझसे मदद लेती है वो। उसके सारे कपड़े सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। इससे अच्छा तो मुझे ही आ जाना चाहिए था वहाँ पे। और नहीं तो क्या, आप ही आ जाते यार। कम से कम मेरा देखभाल तो कर लेते। क्या कोई नहीं है मेरा। देख तो इस हालत में अपना दिमाग मत खराब कर। नाजो से मैं बात करती हूँ। इस नाजो को मैं अब ठीक करती हूँ। देखो नाजो, खुदा के लिए उठ जा। थैंक यू। भाई मलिक साहब किस किस्म का स्टाफ रखा हुआ है आप, यानी बाकायदा तौर पे नालायक हैं वो। लिहाज और मुरव्वत तो उनके पास बिल्कुल नहीं। अरे भाई वो तो ये भी भूल गए कि मेरी और आपकी तो घर जैसी बात है। अरे ये लिहाज ही तो है जो इस तरीके से यहाँ बैठे हुए, वरना ऐसी हरकत करने वाले से कैसे पेश आते हैं ये फराज अच्छी तरह जानता है। क्या मतलब? मलिक साहब क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने पता नहीं क्या कहानी सुना दी। हद हो गई है मलिक साहब, आप भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। अरे सुनी सुनाई बातों पे क्या होता ना, तो तुम्हें अपने दफ्तर में कदम रखने की इजाजत ना देता। अजीम कुरैशी, तुम्हारी करतूतें पूरे मुल्क में मशहूर हो रही हैं और तुम फिर भी चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे। सही कहते हैं कि कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। शुरू करो खाना। खाओ खाओ। बड़े लोग कभी छोटों को भी याद कर लिया करो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं शेख साहब, शर्मिंदा कर रहे हैं आप। यू आर द बिग प्लेयर इन द मार्केट। ये बताइए कि हमें कैसे याद कर लिया आपने? अरे वाह, सीधा पॉइंट पे। हाँ अरे आपकी इसी अदा की वजह से रेडिएंट मार्केट लीड कर रहा है। नहीं, लीड मार्केट कर रही है। हम तो बस दौड़ है जैसे दूसरे दौड़ है। अरे भाई हम भी तो इसी दौड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप हमें इस लायक समझे तो। अरे देखिए, सीन कुछ इस तरह से है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में खुद दौड़ता है, बस बाकी देखने वाले का नजरिया है और कुछ नहीं। बात तो ठीक है, लेकिन नजरिया बदलना भी तो हमारा ही काम है फराज साहब, क्यों? बिल्कुल। वैसे नाम बहुत बढ़िया सोचा आपने प्रोजेक्ट का, द गार्डन टाउन ना। जी बस देखिए, सोचा है अब एग्जीक्यूशन स्टेज में जाएगा तो फिर। क्यों नहीं जाएगा भाई, क्यों नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। और लैंड इन्वेस्टर आपने आइवरी कोस्ट से चूज किया। हाँ फराज। हाँ ऑफिस में तुम लोग? हाँ बस निकल रहा था। टेल मी। नहीं निकलना मत, ऑफिस में ही रहो और कबीर को भी बुला लो। हाँ ही इज देयर। एनीथिंग इंपॉर्टेंट? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई विल कॉल हिम। लेकिन आदिल शेख को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता कैसे चला? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार।
उसको कैसे पता चल गया? एंड यू गाइस नो वन थिंग, सिर्फ डिटेल्स नहीं पता है, उसको प्रोजेक्ट का नाम तक पता है। आइवरी कोस्ट वाली जो हमारी लैंड पार्टनरशिप की डील थी ना, उस तक का पता है यार उसको। चलो ये तो अच्छा हो कि कबीर ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा हुआ ये, अब जाते वरना। But we have to be careful, guys. External factors से नहीं, internal factors से. We definitely have a rat. So let's be careful. बोलो जबीन, मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ। अभी के अभी घर आओ तुम, मुझे कुछ नहीं पता। अरे अभी करता हूँ जबीन, 2 मिनट रुक जाओ। कबीर!